हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं यूपीएससी 2024 के लिए इज़राइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जो इस बार के प्रीलिम्स में आ सकती है, तो एक बार हम उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इज़राइल जो है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। तो सबसे पहला बॉर्डर वो लेबनान के साथ शेयर करता है, देन यहाँ पे सीरिया, देन आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा एंड देन इजिप्ट। और एक वाटर बॉडीज़ की बात करें तो मेडिटेरियन सी से इसका कोर्स लगता है और यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो यहाँ पे आपको सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा। सिनाई पेनिनसुला बेसिकली एक तरह का लैंड ब्रिज की तरह काम करता है। ये एशिया को और अफ्रीका को बेसिकली कनेक्ट करता है। और सिनाई पेनिनसुला की बात करें तो इज़राइल और हमास की जो थर्ड वॉर हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं इज़राइल ने जो ये सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन है वो इजिप्ट से कैप्चर कर लिया था एंड देन बाद में इसको रिटर्न कर दिया। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सिनाई पेनिनसुला है इसके ऊपर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, इसके इस साइड आपको सुएज़ कैनाल देखने को मिलेगी, नीचे रेड सी देखने को मिलेगा, इस साइड आपका इज़राइल है और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अकाबा है। तो ये भी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है। देन हम देखते हैं वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा, ये बॉर्डर है किसके, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में देखने को मिलेगा। एक तरह से लैंड लॉक्ड है ये। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डेड सी करके आपको सी देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर सी जो है उसको हम सॉल्ट सी भी बोलते हैं। ये लोएस्ट वाटर बॉडी है अर्थ में। और इसका बॉर्डर अगेन अगर कोई आपसे पूछे तो जॉर्डन और इज़राइल के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। और यहाँ पे वेस्ट बैंक में आपको देखने को मिलेगा रामल्ला नाम का जो है यहाँ पे डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है पैलेस्टीन का, यानी जो पैलेस्टीन है वो यहाँ से अपनी सरकार चलाती है और उनका जो डी फैक्टो कैपिटल है वो रामल्ला में है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम फतह गवर्नमेंट बोलते हैं, जो किसके द्वारा चलाई गई है, यासीर अराफत के द्वारा। उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेरूसलम है। जेरूसलम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आपको देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन के साथ साथ ज्यूज़ हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उन तीनों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिकली जेरूसलम माना जाता है। और यहाँ पे जेरूसलम के आपको देखने को मिलेगा वेस्ट साइड में जो है यहाँ पे इसको वेस्ट जेरूसलम बोलते हैं, जहाँ पे ज्यूइश आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। और जेरूसलम के जो ईस्ट साइड है वहाँ पे आपको पैलेस्टीन देखने को मिलेंगे। और यही जेरूसलम में आपको देखने को मिलेगा अल अस्का मॉस्क है। देन हमारी लोकेशन है नेक्स्ट आपकी गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सीरिया और इज़राइल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे बात की जाए जो हमारा थर्ड इज़राइल का जो वॉर हुआ था, इज़राइल हमास का वॉर हुआ था, तब से गोलन हाइट्स जो है कहीं ना कहीं सीरिया से जो है कह सकते हैं इज़राइल ने छीन ली थी। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक सी ऑफ गैलीली करके है, इसको हम लेक टिबेरियन भी बोलते हैं। ये बेसिकली लोएस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, याद रखना, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है अर्थ में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो लेबनान है वहाँ पे जो है एक NA हिलवा करके जो है बेसिकली लार्जेस्ट पैलेस्टीन रेफ्यूजी कैंप है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इज़राइल के जो है 3 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं। पहला है हाइफा पोर्ट है, एशकेलन पोर्ट है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलाट है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ जो बेसिकली इज़राइल यूज़ करता है। हाइफा पोर्ट अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा किस तरीके से हिजबुल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है। और ये पोर्ट इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो आईमेक है वो इसी पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यूरोप से कनेक्टिविटी बनाएगा। तो अगेन इस पोर्ट को सुरक्षित रखना इज़राइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एस्टन पोर्ट है, सॉरी माय मिस्टेक, सो ये वाला जो पोर्ट है एस्टोड पोर्ट है, एस्कलन नहीं है, एस्डोड पोर्ट है जो इज़राइल का पोर्ट है। और यहाँ पे बेसिकली लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है ये इज़राइल का, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वो करता है। सो ये लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली नेगेव डिज़र्ट कहाँ पे है, तो इज़राइल के ये वाला जो पार्ट है साउथ का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेगेव डिज़र्ट, ठीक है। और इज़राइल में आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जो दिखने को मिलेगी कि बूथ्स करके कम्युनिटी है। तो अगेन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि इज़राइल में एक कम्युनिटी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो है आपका गाज़ा। गाज़ा में आपको देखने को मिलेगा हमास यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रूल करते हुए नज़र आएंगे। और हमास ने इस टाइम पे जो ऑपरेशन चलाया था वो आपको याद ही होगा, ऑपरेशन अल-अस्का फ्लड है। और उसी के अगेंस्ट जो है बेसिकली इज़राइल ने जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया हुआ है, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे जो आपको जानना ये है कि जो हमास ने इजराइल की किन किन चीज़ों पे अटैक किया है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो नेगेव डेजर्ट है यहाँ पे उस पर अटैक किया है। सेकंड जो इलाट पोर्ट है, ये वाला जो इलाट पोर्ट है यहाँ पे अटैक किया है, नेगेव डेजर्ट पे अटैक किया है। इसके अलावा जो है एसडोट मीका करके जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी अटैक किया है। तो 3 प्लेसेस में हमास ने अटैक किया है। नेगेव डेजर्ट हो गया, इलाट उसका पोर्ट हो गया है इजराइल का, और इसका एसडोट मीका एयरबेस पे। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये इलाट पोर्ट जो मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा में। ठीक है, ये एक लौता पोर्ट है रेड सी में इजराइल का। गाज़ा के बारे में और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि गाज़ा जो है बेसिकली आपका इजिप्ट का था एंड ये कैप्चर किया गया इजिप्ट से। इजराइल ने थर्ड बेसिकली इजराइल हमास वॉर में से कैप्चर किया गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रफ़ा क्रॉसिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में भी चल रहा है किस तरीके से रफ़ा क्रॉसिंग पे फायरिंग की है इजराइल ने। तो रफ़ा क्रॉसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये यहाँ पे बेसिकली इजराइल मतलब जो आपका इजिप्ट है बेसिकली वो उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपका रफ़ा क्रॉसिंग हो गई एंड यहाँ पर करीम शेलोम करके जो है ये भी आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह की क्रॉसिंग है जो कि इजराइल कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एरिज है। एरिज भी यहाँ पे एक क्रॉसिंग है जो कि इजराइल कंट्रोल करता है। तो टोटल 3 क्रॉसिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला आपका है राफा क्रॉसिंग, दूसरा है करीम शेलोम एंड थर्ड आपका है एरेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट गाज़ा में जो है रेफ्यूजीज़ कैंप्स बना रखे हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है यहाँ पे खान यूनिस करके हैं। अगेन यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप है, ये आपका गाज़ा के अंदर। तो इस गाज़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ कैंप्स यहाँ पे बनाए गए। सबसे पहले खान यूनिस है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शती कैंप है, उसके बाद नुसरत कैंप है, देर अल बल्ला कैंप मिलेगा आपको। देन यहाँ पे आपको मागीज़ कैंप है, बुरेजी कैंप मिलेगा एंड देन लास्ट आपका ये जबालिया कैंप है। तो ये जो कैंप्स है आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिकली कि ये कौन कौन से कैंप्स बेसिकली किस पर्टिकुलर पार्ट में है या फिर किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखनी है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, शती कैंप हो गया, जबालिया कैंप हो गया है, आपका नुसरत कैंप है, दर अल बल्ला कैंप है, बुरेजी कैंप हो गया, मगाजी कैंप है आपका, और खान यूनिस कैंप है। बाकी ये 3 हमने क्रॉसिंग देख लिए, राफा, करीम शलोम एंड आपका इज। इसके साथ साथ जॉर्डन में देखने को मिलेगा, जॉर्डन में भी एक कैंप है जिसका नाम है बाका, जो कि फ़लस्तीन रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया है जॉर्डन के अंदर। इसके अलावा केनिया में भी जो है फ़लस्तीन के लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहला है काकुमा, ठीक है, तुर्काना एंड ददाब, ठीक है। ये 3 जो है कैंप्स आपको केनिया में देखने को मिलेंगे जो कि रेफ्यूजी कैंप्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे याद रखना है कि कुछ पीस इनिशिएटिव्स जो हुए हैं इजराइल और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि पहला आपको देखने को मिलेगा कैंप डेविड अकॉर्ड है, ठीक है, जो साइन हुआ था इजराइल का। एंड उसके बाद ऑस्लो पीस अकॉर्ड है, ठीक है, जो कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में साइन हुआ था। अरब पीस इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली सीरियल बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है वो लेके आया था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अब्राहम अकॉर्ड है जो कि अभी लेटेस्ट 2020 में आया था, जिसमें इजराइल थे, बाकी आपको देखने को मिलेगा यूएई है, बहरीन है, सूडान है, आपका यहाँ पे बेसिकली इजिप्ट देखने को मिलेगा। ये तो सभी ने बेसिकली यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पूछेगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हुआ है। और अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से ऑपरेशन अजय भी चलाया गया है यहाँ पे, जो कि बेसिकली इंडियंस को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं इजराइल में उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इसके अलावा जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी न्यूज़ में है। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा आयरन डोम है, सेकंड जो है डेविड स्लिंग, थर्ड आपको देखने को मिलेगा स्पाइडर है, फोर्थ आपको देखने को मिलेगा एरो 2 और 3 है एंड फिफ्थ आपका क्या है आयरन बीम। तो ये कुछ है जो आपको ध्यान में रखना है, इजराइल से रिलेटेड है।
सो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमने इसराइल के बारे में डिटेल में देख ली है। इससे बाहर ऑलमोस्ट कुछ नहीं आएगा। जो भी है आपको यही कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गाज़ा में क्या क्या चीज़ें हैं, वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट्स है, किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन आपको बेसिकली जो रेफ्यूजी कैंप्स है वो ध्यान में रखने हैं। हाइफा हो गया, इस्दोद हो गया, इलाट पोर्ट के बारे में ध्यान में रखना है, इसराइल के जो पोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो राफा क्रॉसिंग हो गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे करीम शरोम है और एरेस क्रॉसिंग हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे डेड सी होगी, सी ऑफ गैलीली हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली रिमेंबर हो जाएगा एग्ज़ाम में, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे 1 to 3 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप फिगर आउट कर जाओगे कि हाँ ये पर्टिकुलर लोकेशंस आपने इसराइल से रिलेटेड जो सुनी हुई हैं।